जाना एक मिनट। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ऐसा संस्था है, ऐसी एकेडमी है जो बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करती है। हमारा मकसद केवल आपके बच्चों को शिक्षित करना नहीं है, हमारा मकसद है उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ाना, और ये कोशिश हम और आप मिलकर ही कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर माता पिता को ये होता है कि बच्चे नंबर कैसे लेके आए, मगर नंबर सिर्फ एक साधन है। क्योंकि जितने भी हम महापुरुष देखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब तमिलनाडु के निवासी, एक मछुआरे के बेटे, मगर भविष्य में उन्होंने काफी कामयाबी हासिल करी और मिसाइल मैन भारत के राष्ट्रपति बन के निभर के आए। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। बच्चों ने कुछ कोशिश की है आप लोगों को कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए। दुनिया में हमें जो चीज सबसे ज्यादा सम्मान देती है, जिसके लिए हम और आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, वो है अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना। क्योंकि माँ बाप एक ऐसी अजीम और शान हस्ती है जो अपने बच्चे के लिए अपनी जिंदगी पूरी लगा देते हैं। तो आज की परफॉर्मेंस के साथ पहली परफॉर्मेंस आपके सामने लेके आ रहे हैं मोहम्मद कोनेन। जोरदार तालियां मोहम्मद कोनेन के लिए। मोहम्मद कोनेन, I read in 9th class and I study at अमृतसर। आज मैं एक ऐसे विषय पे बोलने आया हूँ जो मीठी भी है और नमकीन भी है। अगर दिल से ना निभाया जाए तो बेस्वाद हो जाते हैं। वो विषय है माता पिता का सम्मान। दोस्तों, अगर दुनिया एक थाली है तो माता पिता वो नमक है जो बिना दिखे भी हर चीज में अपना स्वाद घोल देती है। बचपन में हमारी नींद खुलने से पहले उनका दिन शुरू होता है, और हम जब चैन से सो जाते हैं तो उनका दिन वो हमारे फिक्र में जागते रहते हैं। अब सोचिए, जिन्होंने हमें चलना सिखाया जिन्होंने हमें चलना सिखाया, क्या हम उनके सामने यूं ही चुप रह सकते हैं? जिनकी उंगली पकड़ के हमने चलना सिखाया, क्या आप उन्हें अकेला छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। माता पिता का सम्मान करना कोई भारी भरकम काम नहीं, वो तो एक मीठी आदत है। माँ की ममता और पिता का मेहनत का कोई मुकाबला नहीं। थैंक यू। एक बराबर होता है। इससे अगली स्पीच मैं एक बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची को बुलाना चाहूंगा, हमारी एबी एकेडमी की, जो बहुत चुलबुली और नटखट है, बहुत ज्यादा शरारती है, मगर कभी कभी पढ़ाई भी अच्छे से कर लेती है। मैं बुलाना चाहूंगा लवली। लवली स्टेज पे आए। जोरदार तालियां लवली के लिए कि भारतीय झंडा, इंडियन फ्लैग, उस पर छोटी सी पोइट्री लवली ने तैयार की है। तो जोरदार तालियां लवली के लिए। My name is Lovely. I read in 6th class. I study at AB Academy by अमृतसर। तिरंगे से पहचान है हमारी, यह शान है ज्ञान है हमारी, सर उठाकर लहराएं इसे जहां भी जाएं। नमस्ते सभी को। जैसा मैंने कहा, तिरंगे से पहचान है हमारी। आइए इस पर कुछ मान्यतर पट्टियां हैं। पहला, केसरिया रंग, यह सबसे ऊपर की पट्टी है जो साहस, बलिदान और राष्ट्रीय प्रेम का प्रतीक है। दूसरा, सफेद रंग, बीच की पट्टी, सती, सत्य और त्याग का प्रतीक है। तीसरा, हरा रंग,
निचली पट्टी संबंधित ऊर्जा और जीवन का शक्ति का प्रतीक है। इन रंगों के माध्यम में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र स्थित है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। चक्र संकेत देता है अशोक चक्र को सारनाथ स्थित अशोक सत्यम से लिया गया था। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तिरंगे का निर्माण खादी से होता है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने किया था। यह हमें आत्मनिर्भरता और कठोर अशोक की याद दिलाता है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे लिए गर्व की बात है। हमें इसे ऊंचा रखना चाहिए और इसके मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। जोरदार तालियां महबूब के लिए। प्यारी सी बच्ची ने दी है। एक बच्ची ने हमें संदेश दिया है कि 3 रंग दिए गए हैं और उन तीनों रंगों का मतलब क्या है। केसरिया, सफेद और हरा कलर जो है उसका मतलब क्या होता है, बच्ची ने बताने की कोशिश की है। एक बार जोरदार तालियां लवली के लिए। आप लोगों के लिए तैयार कर रखी है। एबी एकेडमी में हमने बताऊंगा सभी माता पिता नंबर पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। नंबर के अलावा एक चीज का ध्यान रखें कि बच्चे की जो मन की इच्छा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मन की इच्छा है कि आखिर बच्चा किस चीज में अच्छा है। नंबरों को बेस तरह बच्चों को ना दबाया जाए। अगर बच्चा खुल के मन से पढ़ाई करे तो नंबर और स्किल दोनों मिलकर बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम ट्रॉफी बांटने का सिलसिला आगे करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा लवकुश। लवकुश के लिए जोरदार तालियां। ये बच्चे ने 9th क्लास में 55% से क्रॉस किया है 3rd डिवीजन के साथ। लवकुश के लिए जोरदार तालियां अपने द्वारा से। मैं लवकुश की मम्मी को भी बुलाना चाहूंगा कि स्टेज पे आए और अपने बच्चे को आशीर्वाद दे, दुआ दे और खूब सारा प्यार दे। जोरदार तालियां भाई लवकुश के लिए, बच्चे के लिए। लवकुश की कुछ भी आई जाएगी। जोरदार तालियां लवकुश की मम्मी के लिए, लवकुश के लिए। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन लवकुश, ये एबी एकेडमी के बारे में पसंद आएगा। जोरदार तालियां। हिमांशु का नाम लेना चाहूंगा, मगर किसी कारणवश हिमांशु यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सके हैं, इसीलिए मैं हिमांशु की मम्मी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पे आए और हिमांशु की ट्रॉफी ले लें। जोरदार तालियां हिमांशु के लिए। हिमांशु की मम्मी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मोहम्मद सोहेल के लिए जोरदार तालियां। Hi, good evening to all of you. My name is Suhail. I read in 9th class at AB Academy by Amir sir. मैं आज आपको एक ऐसे देशभक्त के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। उनका कहना था कि उठो पढ़ो और बढ़ो, ये नारा था उनका महान। उठो पढ़ो और बढ़ो, ये नारा था उनका महान। हर दुर्बल को दिलाया उन्होंने एक ऊंचा मकाम। किताबें थी उनकी लाठी, कलम थी उनकी तलवार। किताबें थी उनकी लाठी, कलम थी उनकी तलवार। अज्ञान के अंधियारों में वे लाए थे नई बहार। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देशभक्त की जिन्होंने ना इतिहास लिखा बल्कि उसे अपने विचारों में झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जिनकी से भी तेज चलती थी। सोचिए एक ऐसा बच्चा जो जिसे स्कूल में बैठने की जगह ना दी गई और पानी पीने के लिए लोटा भी ना दिया गया हो, लेकिन उसी बच्चे ने
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि मैं उस धर्म को मानता हूँ जो समानता और स्वतंत्रता के आज्ञानिक हो। तो ये थे हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आजादी का असली मतलब समझाया था उन्होंने। आजादी का असली मतलब समझाया था उन्होंने। हर इंसान को जीने का हक दिलाया था उन्होंने। शिक्षा सीखने का अलग ही जुनून था उनका। शिक्षा सीखने का अलग ही जुनून था उनका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम था जिनका। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी स्पीच इस छोटे से बच्चे ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। भारत का संविधान लिखने के बाद उन्होंने भारत को एक नई पहचान, एक नया नाम दिया। जैसा कि अभी मोहम्मद शोर ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि समानता ही सब कुछ है। समानता जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। धर्म से पहले समानता आती है, उसके बाद धर्म आता है। तो सभी को समानता की नजर से देखना चाहिए। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा मोहम्मद वली की अम्मी जान को कि वो स्टेज पर आए और मोहम्मद वली की ट्रॉफी ले रहे। वली किसी कारणवश यहाँ पर उपस्थित नहीं है। मोहम्मद वली की अम्मी जान ऊपर आया, शुक्र अदा करते हैं उनकी अम्मी जान का। थैंक यू। ऐसे रहना एक एक प्यारी सी होनहार सी हमारी एबी एकेडमी की नटखट लड़की जो कि पढ़ाई में भी एक नंबर आगे है और बाकी सभी कामों में अव्वल आती है। मैं बताना चाहूंगा अनन्या को। अनन्या के लिए जोरदार तालियां एक बार। आपको बताएंगी कि जिंदगी में पढ़ाई का महत्व क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, एक पढ़ा लिखा इंसान और एक बिना पढ़ा लिखे इंसान में क्या फर्क होता है, ये अनन्या आपको एक्सप्लेन करेंगी। जोरदार तालियां अनन्या के लिए। तालियां बजाते रहे बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे बहुत हिम्मत करके स्टेज पे आते हैं। Good morning to everyone. My name is Ananya and I read in 9th class and I study at AB Academy by Amir sir. ना पूछो कितनी ज़रूरी है ये तालीम, ना पूछो कितनी ज़रूरी है ये तालीम, यही तो है सपनों की असली तस्वीर। बिना शिक्षा के अधूरा है हर एक ज्ञान, बिना शिक्षा के अधूरा है हर एक ज्ञान। शिक्षा से ही तो बनता है इंसान, शिक्षा से ही तो बनता है इंसान। जैसे मैंने कहा शिक्षा ही है जीवन का आधार। आइए इस पर कुछ विचार मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान का नाम ही नहीं बल्कि ये एक कला है। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अच्छे और बुरे में फर्क करने की, समानता की शक्ति मिलती है और यही शक्ति हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। पुराने समय में भी कहा गया है विद्या धनम सर्वोत्तम प्रधानम, यही विद्या सबसे बड़ा धन होती है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। वो अपने अधिकारों को जानता है, कर्तव्य निभाता है और समाज में बदलाव लाने की कसमानता रखता है। शिक्षा का महत्व सिर्फ अच्छी नौकरी तक सीमित नहीं है, ये हमें आत्मनिर्भर बनाती है, आत्मविश्वास देती है और दुनिया को एक नए नजरिए से दिखाने की दृष्टि देती है। एक शिक्षित नागरिक अपने देश को विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, यही संदेश है, यही अरमान, यही संदेश है, यही अरमान, शिक्षित हो भारत, यही कलमा का है प्राण। धन्यवाद। It is not a successful man. The success is the key of your future. It's a very good speech for Ananya Yadav. जोरदार तालियां अनन्या यादव के लिए। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा 1% सेकंड डिवीजन के साथ मुस्कान ने 81% के साथ मुस्कान ने सेकंड डिवीजन हासिल की है। मैं मुस्कान को बुलाना चाहूंगा, मुस्कान स्टेज पर आए और भी ट्रॉफी ले ले। जोरदार तालियां मुस्कान के लिए। मैं मुस्कान के फादर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुस्कान के फादर स्टेज पर आए और अपनी गुड़िया की ट्रॉफी ले ले। जोरदार तालियां मुस्कान के लिए और उनके फादर के लिए भी।
एक और छोटे से गिफ्ट मुस्कान के लिए जोरदार तालियां। अंशु का, अंशु यहाँ पे नहीं आ सके हैं। मैं अंशु की माता जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंशु जी की माता स्टेज पे आए। अंशु के माता पिता दोनों स्टेज पे आए, माता पिता दोनों स्टेज पे आए और अंशु की ट्रॉफी ले। जोरदार तालियां एक बार अंशु के माता पिता के लिए, जोरदार तालियां। वेट करना। की तरफ से अंशु के लिए भाई तालियां जोरदार तालियां। प्यारा सा बच्चा एबी एकेडमी का, बहुत ज्यादा शरारती मगर बहुत ज्यादा प्यारा क्यूट सा मोहम्मद आहिल, मोहम्मद आहिल स्टेज पे आए और आके अपनी ट्रॉफी ले ले। मैं मोहम्मद, ये ट्रॉफी केवल बच्चों की खुशी नहीं, आइए मोहम्मद आहिल, जोरदार तालियां मोहम्मद आहिल के लिए। खुशनुमा के लिए जोरदार तालियां। छोटी सी बच्ची खुशनुमा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए और खुशनुमा की ट्रॉफी ले ले। जोरदार तालियां वो खुशनुमा के लिए। कामना करते हैं कि आपके बच्चे भविष्य में ऐसे ही नाम ऊंचा करें। जोरदार तालियां मोहम्मद सोहेल के लिए। जोरदार तालियां मोहम्मद सोहेल के लिए। यहाँ तक आए हैं, गर्मी में यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे साथ। तो अगला नाम 9th क्लास, कृष्णा 9th क्लास। मैं कृष्णा को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा और कृष्णा को देख के एक सीख मिलती है कि जिंदगी में अगर हार जाओ तो हार ना मानो, फिर से उठो, फिर से कोशिश करो, लड़ाई करो और अपना हक वापस लो। कृष्णा को असफलता के बाद सफलता मिली है। इस साल कृष्णा एबी एकेडमी के द्वारा 9th क्लास पास आउट कर चुके हैं सेकंड डिवीजन के साथ 62%। कृष्णा, जोरदार तालियां कृष्णा उसकी मम्मी के लिए। सेकंड डिवीजन कृष्णा यादव, जोरदार तालियां कृष्णा के लिए। आपको स्पीच देंगे कि साहस कितना इम्पोर्टेंट है। जोरदार तालियां मोहम्मद नासिर के लिए। ताली बजा दो भाई, ताली बजानी है, खाली खुशी करना। Good morning everyone. My name is Nasir Ali Noor. I read in class 8. I study at AB Academy by आमिर सर। मेरा टॉपिक साहस के ऊपर है। हिम्मत वो ताकत है जो गिरकर भी उठना सिखाती है, अंधेरों में उम्मीद की किरण दिखाती है। मुसीबत आए चाहे जितनी भारी, हिम्मत से जीते हर बाजी हमारी। डगमगाए कदम तो भी रुको मत, मन में हो विश्वास तो झुको मत। हर दर्द सहकर मुस्कुराना सिखाती है, हिम्मत तो जिंदगी को जीना सिखाती है। जो डर को हराए वो असली वीर है, हिम्मत वाला ही सच्चा धीर है। हार को भी जो जीत बना दे, वो साहसी ही दुनिया में मिसाल बना दे। थैंक्स। मोहम्मद एहतशाम को, मोहम्मद एहतशाम एबी एकेडमी में 9th क्लास को पास आउट करते हुए 75% से। जोरदार तालियां मोहम्मद एहतशाम के लिए। जोरदार तालियां एक बार तौफीक रजा के लिए। ठीक है, थैंक यू। एबी एकेडमी की छोटी सी लड़की
इकरा को स्टेज पर बुलाऊंगा और कहूंगा इकरा आपको बताएंगी कि जिंदगी में पानी का महत्व क्या होता है। हाउ टू इम्पोर्टेंट ऑफ द वाटर इज आवर लाइफ। बच्चों को केवल आपसे तालियां। Good evening. I study in 5th class. I study at AV Academy, आमिर सर। आज मैं आप सभी को एक चटपटी और प्रेरक स्पीच लेकर आई हूँ, जिसका विषय है जल बचाओ जीवन बचाओ। पानी पानी रे, पानी पानी रे, जीवन की कहानी रे। पानी सिर्फ एक तरल नहीं, जीवन का सार है। लेकिन सोचिए, अगर यही पानी खत्म हो जाए तो ना चाय बनेगी, ना समोसे तलेंगे और ना ही गर्मियों में ठंडी लस्सी मिलेगी। जल है तो कल है। हमारे देश में कोई जगह पर लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। क्या हम में ऐसा भविष्य चाहते हैं? नहीं ना। तो आइए कुछ आसान कदम उठाते हैं। नंबर 1, ब्रश करते वक्त नल बंद करें। नंबर 2, बर्तन धोते वक्त पानी का कम उपयोग करें। नंबर 3, बारिश के पानी को संचित करें। पानी बचाओ जीवन। धरती बचाओ पानी बचाओ धरती बचाओ। क्या पानी की हर बूंद कीमती है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। क्या हम ऐसा तो चलिए आज से ही संकल्प ले कि हम पानी की हर बूंद की कदर करेंगे। धन्यवाद। कि सामने बैठ के देखना और स्टेज पे अनजान लोगों के सामने बोलना, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। बड़े बड़े लोगों के लिमिट से बाहर है ये चीज कि स्टेज पे आके बोले। ये छोटे छोटे बच्चे, आप सभी के लिए, आप ही के बच्चे एबी एकेडमी के द्वारा इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। हम भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से मनोकामना करते हैं कि भविष्य में ये आपका और हमारा नाम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। एबी एकेडमी में 2nd डिवीजन पास आउट की है अनन्या। जोरदार तालियां छोटी सी गुड़िया के लिए, अनन्या के लिए। मैं अनन्या की माता जी से कहूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपनी बच्ची का प्रोत्साहन बढ़ाएं। भाई आप लोग ताली में बजा रहे हैं, क्या बात है। जोरदार तालियां इस बार। उसके अकॉर्डिंग आपके बच्चों को ट्रॉफी एबी एकेडमी द्वारा दी जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मोहम्मद नासिर ने 64 पॉइंट के साथ 2nd डिवीजन हासिल की है। मोहम्मद नासिर, जोरदार तालियां मोहम्मद नासिर के लिए। प्यारी सी बच्ची है, छोटी सी। आइए लवली की मम्मी। एडमिशन चालू हो चुके हैं। ये आपकी कॉलेज जॉइंट संस्था है जो आपके बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जिंदगी जीने का एक नया तरीका बताती है। जोरदार तालियां लवली के लिए, उनकी माता जी के लिए। जोरदार तालियां भाई। थैंक यू। अपने कंधों पर स्कूल जाते हैं और माता पिता के सपने। इनाया बहुत ही छोटी सी क्यूट सी बच्ची है। इनाया के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे सभी लोग। हिम्मत दें। इनाया 2nd डिवीजन के साथ। इनाया छोटी सी बच्ची है। ठीक है, थैंक यू इनाया की मम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। 70% से 3rd डिवीजन पास आउट की है तमन्ना स्टेज पे आए और अपना गिफ्ट ले ले। तमन्ना की अम्मी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज पे आए और अपनी बच्ची का तमन्ना जोरदार तालियां तमन्ना के लिए। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप लोग भी इस चीज को अपनी जिंदगी से जोड़ेंगे कि आखिर लड़की और लड़का में को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाए।
जाता है। ये स्पीच आपके सामने महजबी अभी बोलेंगी। एक बात आप सभी से कहना चाहूंगा कि समानता, लड़का और लड़की दोनों एक ही माता पिता के बच्चे हैं, एक ही माता पिता की औलाद है, तो इनमें भेदभाव करना मैं कहता हूं एक गुनाह है, एक पाप है। क्योंकि अगर लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा तो वो किस तरीके से दिखाएंगी कि लड़कियां क्या क्या कर सकती हैं। हमारे देश की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला एक लड़की थी। हमारे देश की IPS ऑफिसर किरण बेदी एक लड़की थी। हमारे देश की रेसलर मैरी कॉम एक लड़की थी। हमारे देश की राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा पाटिल एक लड़की थी। तो लड़कियों और लड़कों में असमानता करना, भेदभाव करना ये समाज में बहुत आम है। ये हमें ज्यादातर सभी गाँव में देखने को मिलता है। जोरदार तालियां महजबी के लिए। महजबी आ रही है अपनी स्पीच लेके, जोरदार तालियां महजबी के लिए। Good evening to all of you. My name is Mehzabi. I read in 9th class and I study at AB Academy by आमिर सर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आधी आबादी को पीछे रखा जाता है तो पूरा समाज कैसे आगे बढ़ सकता है? मैं बात कर रही हूँ लैंगिक समानता की, यानी कि लड़कों और लड़कियों में भेदभाव। कल्पना कीजिए, एक पक्षी केवल एक पंख से उड़ने की कोशिश कर रहा है, क्या वह उड़ पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही जब तक पुरुष और महिलाएं समान रूप से कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, हमारा समाज प्रगति की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। हमारे घरों में बेटियों को क्यों सिखाया जाता है कि ये मत करो वो मत करो, जबकि बेटों को खुली छूट दी जाती है? क्यों एक लड़की का सपना डॉक्टर बनने का होता है? यह सोच बदलनी होगी। जब महिलाएं शिक्षित होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, तो वो न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे समाज को सशक्त बनाएंगे। सोचिए, अगर कल्पना चावला को अंतरिक्ष में जाने से रोका जाता तो क्या हम भारतीय गर्व से उनका नाम ले पाते? इसलिए आइए हम संकल्प लें कि हम लैंगिक भेदभाव की बेड़ियों को तोड़ेंगे और एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अपने सपनों को पूरा कर सके। क्योंकि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तभी समाज तरक्की करेगा। हक दो हर उस सांस को जो जीना चाहती है, मंजिल उसे भी चाहिए जो उड़ना चाहती है। ना समझो किसी को कमतर इस दुनिया की दौड़ में, समानता ही असली जीत है इस जिंदगी की मोड़ में। मर्द को हक है अपने सजाने का, तो औरत को क्यों नहीं उड़ने का? समानता कोई भीख नहीं है, ये तो हर सांस का हक है जीने का। थैंक यू। जोरदार तालियां। बहुत ही प्यारी स्टेज पे आए और अपने बच्चे की ट्रॉफी ले ले। ये छोटे छोटे बच्चे बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया छोटे ट्रॉफी के लिए आलोक की मम्मी का, उसके पिताजी का। क्षेत्र में आज चाहूंगा जो के साथ सेकंड डिवीजन रेलवे अकेडमी से पास आउट किया है। जोब की लंबी जल्दी से फटाफट सोचे नहीं। जोरदार तालियां देव के लिए। प्यारी सी बच्ची सहाना स्टेज पे आए अपनी अम्मी के साथ, और स्टेज पे आके एक छोटा सा गिफ्ट AB अकेडमी की तरफ से सहाना के लिए जोरदार तालियां। प्यारी सी छोटी सी कच्ची बच्ची, और ताली क्यों बजाइए बच्चों, तालियां। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाकर कैसे समाज को गुमराह किया जाता है, मुस्कान के लिए जोरदार तालियां। Good evening to all of you. My name is Muskan. I read in 9th class. I study at AB Academy by आमिर सर। आज का दौर है सोशल मीडिया। कहा जाता है खबरें उड़ती नहीं वायरल होती
फॉरवर्ड किया और तीसरे ने मान लिया। जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सब PhD कर रहे हैं। अरे भाई, जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर हमारी सोच ब्रेक हो रही है। वायरल पोस्ट के नाम पर समाज पीछे जा रहा है। फॉरवर्ड मैसेज के चक्कर में समाज पीछे जा रहा है। सोचो जरा, एक फोटो एडिट करके किसी की इज्जत उड़ा देना, एक झूठा वीडियो डालकर किसी की डिजिटल तरक्की है। डॉक्टर कलाम ने कहा था इंटरनेट ज्ञान का समुद्र है, लेकिन बिना सोच के कूदोगे तो डूब जाओगे। चलो एक संकल्प ले, हम फेक न्यूज नहीं फैलाएंगे, सच का साथ निभाएंगे। थैंक यू। मैं मोहम्मद इस बच्चे को 90% के साथ 1 करोड़ रुपया दिया है। जोरदार तालियां मोहम्मद का फ्यूचर बनकर आ जाए। मोहम्मद आपका बेटा फटीचंद से पास हुआ। बहुत जोरदार तालियां मोहम्मद कोनेन के लिए। महजूर की मम्मी आ जाए स्टेज पे। मम्मी स्टेज पे आए। इकरा ने फर्स्ट डिवीजन से 83% से खटखट पास आउट की। इकरा की मम्मी स्टेज पे आ जाए। जोरदार तालियां इकरा के लिए। जोरदार तालियां महजूरी के लिए। Good evening to everyone. My name is Ananya. I read in 9th class. I study at AB Academy by Amir sir. Today we are talking about something that not just important. It's external, save life, save environment. Our environment is not just about trees, rivers and animals. It's the breath we take, the foundations of our future and the support system of life itself. But sadly, the very earth that gives us life is now suffering from population deforestation and carelessness. Trees are falling, but no one seems to care. The air is thinning, and cities are filled with noise everywhere. If we don't act now, the cost will be thief itself, and nothing can be worse than that. If we truly want to save lives, we must save the environment first. Some steps like using less plastic, planting trees, saving water can lead to big जो ये लास्ट स्पीच होगी अभी एकेडमी की। जोरदार तालियां महजूरी के लिए। Good evening to all of you. My Academy by Amir sir. उड़ान भरनी है तो आसमान देखो, सपनों को नहीं हकीकत जानो और पहचान देखो। कलाम थे वो मिसाइल के उस्ताद, पर दिल में थी किताब और हाथों में थे जज्बात। आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जो मछुआरे के बेटे से उठकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा और फिर भी जमीन से जुड़ा रहा। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ हमारे प्यारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। एक हाथ में किताब, एक हाथ में सपना और सीने में देशभक्ति का धड़कता हुआ दिल, यही थे कलाम साहब। उन्होंने बताया कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। अब बताओ, रामेश्वरम के एक छोटे से घर से निकलकर जो इंसान इसरो और DRDO के मिशन को संभाले, पोखरण का धमाका कराए और फिर राष्ट्रपति बने, वो सिर्फ इंसान नहीं, वो प्रेरणा की मिसाइल है। और क्या कमाल की बात थी उनकी, ना कोई घमंड, ना कोई दिखावा। राष्ट्रपति बनने के बाद भी बच्चों से मिले और बोले, युद्ध ही देश का असली पावर है। आज अगर कोई बच्चा चाहता है मुझे वैज्ञानिक बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं कलाम सर की चिंगारी होती है। तो चलो दोस्तों, अपने सपनों को पंख दें, मेहनत को इंजन बनाएं और अपने अंदर का कलाम जगा दें। कलम से नहीं कर्म से लिखा इतिहास, एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक, एक महान उपहार।
जो सिखा गया सपनों को पंख देना, वो नाम है अब्दुल कलाम, देश का नगीना। थैंक यू। जोरदार तालियां महजबी के लिए। अब मैं जिन बच्चों के नाम लूंगा, अगर वो यहाँ पे हैं तो मुझे बता देंगे। मोहम्मद हमजा, जोरदार तालियां शुरू के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एबी एकेडमी में। आज का ये छोटा सा फंक्शन आपके बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंग छोटे छोटे तोहफे और बच्चों की बहुत प्यारी प्यारी स्पीच के साथ हम यहीं पे इस प्रोग्राम का अंत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में आप सभी लोग एबी एकेडमी के साथ जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा एडमिशन एबी एकेडमी में करवाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हम अल्लाह से, ईश्वर से, मनोकामना से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि बच्चे दुनिया में भी आपका नाम इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें और आपको गर्व और सम्मान का मौका देते रहें। जिन बच्चों के नाम नहीं आए हैं वो निराश ना हो, क्योंकि हर चीज का एक सही वक्त आता है और सही वक्त पे सही मेहनत के साथ इंसान को सही चीज मिलती जरूर है। तो मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ये केवल शुरुआत है, हमें बहुत आगे तक जाना है। मैं एबी एकेडमी के बच्चे, उनके माता पिता और एबी एकेडमी के स्टाफ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने एबी एकेडमी के पाठ को अपने साथ जोड़ा और आपके बच्चों को यहाँ तक लाने में मदद की है। अब मैं एबी एकेडमी के स्टाफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दोनों स्टेज पे आए और साथ में फोटो खिंचवा लें। अर्शी मैम एंड शहजादी मैम, जोरदार तालियां, स्टेज पे आ जाए। जोरदार एक बार सभी के फेस पे जूम आउट ले लेना। बेटे टॉपी पर रखेंगे अपनी चेहरे पे स्माइल इतनी ऊपर में नहीं, दिखना चाहिए बेटे।